अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर हम बात करें कराची शहर की और कराची शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल की, तो हम देखते हैं कि आए रोज़ बहुत से अफराद जो हैं वो हादसात का शिकार हो रहे होते हैं और अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात तो कर रहे होते हैं कि कराची के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, ट्रैफिक जैम है वहाँ पर, और सड़कों की खस्ता हाली पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर हम उन अफराद को जो है वो भूल जाते हैं जो कि पैदल चलने वाले हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर कितना रिस्क उठा रहे होते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ इसको पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहा जाता है और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर पैदल चलने वाले अफराद जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी सहूलत के लिए जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को बनाया जाता है, लेकिन कराची शहर में हर दूसरे पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत ऐसी है कि वहाँ पर कोई भी शख्स पैदल चलने वाला गुजर नहीं सकता। यहाँ पर या तो हम लोग देखते हैं कि सिर्फ ब्रिजेस मौजूद होते हैं, उनकी सीढ़ियाँ मौजूद नहीं होती, या सिर्फ सीढ़ियाँ मौजूद होती हैं, ब्रिजेस मौजूद नहीं होते। अगर कराची शहर में अगर हम देखें जिस हद तक जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल है और इस हद तक ट्रैफिक बढ़ गया है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, वहीं पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाते हैं ताकि लोग आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं और ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। वहीं पर दूसरी जगह कोशिश ये की जाती है कि आवाम की सेफ्टी का ख्याल रखा जाए ताकि आवाम को किसी भी किस्म की कोई भी गाड़ी से वो हिट ना हो सके अगर वो सड़क पर चल रहे हैं। तो अगर उन्होंने रोड क्रॉस करना है तो पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद है, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कि पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की सूरत हाल आखिर है कैसी और इसको बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का जो लोहा है वो मंशियात के आदि अफराद वो निकाल कर ले जाते हैं। मंशियात के आदि अफराद ने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। यहाँ पर लोग जो है वो रात को सोते भी हैं, फिर नशे भी कर रहे होते हैं और लोग जो है वो बड़ा ख़तरनाक महसूस करते हैं अगर वो रात को पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस कर रहे हो। इस सारी सूरत हाल पर आवाम से भी बात करेंगे, आवाम की राय भी जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का होना और बेहतर हालत में होना कितना ज़रूरी है और कराची शहर के लिए ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। इस वक्त मैं जिस पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर मौजूद हूँ ये कराची का इलाका गार्डन ईस्ट है और यहाँ पर अगर मैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत आपको बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पर चलेंगे, एक तो ये इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है कि जब आप यहाँ पर चल रहे हैं तो ये पूरा हिल रहा है। इसके बीच में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर जो है ये टूट फूट का शिकार भी है। रेलिंग एक साइड पर मौजूद है, वो भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है और दूसरी साइड पर तो रेलिंग ही मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप कोने में अगर हम आपको दिखाएं तो वहाँ पर भी जो है वो लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपने घर बनाए हुए हैं जहाँ पर रात को वो लोग बैठकर मंशियात जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बेदरीग इस्तेमाल हो रहा होता है क्योंकि उनको पता है कि कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। और आप खुद सोचें कि वो फैमिली जिसके साथ छोटा सा बच्चा मौजूद है और वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज ले रहा है कि उसको कोई ख़तरा ना हो और वो आसानी रोड को पार कर ले, तो आप देखें कि अगर वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज लेता है तो ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज उसके लिए किस हद तक खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है। और ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रैफिक की रवानी अच्छी खासी है, जहाँ पर आपको आने वाला ट्रैफिक भी है, जाने वाला ट्रैफिक भी है, आपको राइट लेफ्ट से भी ट्रैफिक नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो किस तरीके से गुजर रहे हैं और ये किस हद तक जो है वो लोगों के लिए ख़तरनाक है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात करके सूरत हाल को ज़रा जान लेते हैं कि कितने अरसे से ये सूरत हाल जो है वो ख़राब है और अब तक जो है वो इसका कोई सदेबाप क्यों नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी मुझे बताइएगा ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत हुई है कितना टाइम हो गया इसको? ये गुज़िश्ता 2 सालों से ये हालत है। ये आप जिस जगह पे खड़ी हुई है UC1 जिना टाउन है, गार्डन ईस्ट कहलाता है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो गार्डन जमात खाना है, इस तरफ की आबादी है, इस तरफ एक बहुत बड़ी गुजरगाह है जहाँ रोजाना की बुनियाद के ऊपर हैवी ट्रैफिक गुजरता है। अब जब लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते, लोगों की आसानी के लिए बनाया जाता है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज पूरे शहर के अंदर मौजूद है, वो लोगों की आसानी के लिए होते हैं, लोग आसानी से गुजर सके। मगर इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज की आप हालत देखें, सारी सलाखें सारी राडें यहाँ से लोग निकाल के ले गए, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइएगा ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज से सलाखें निकाली जाती हैं और ये निकाल कर ले जाने वाले लोग कौन होते हैं और क्यों निकाली जाती है? देखिए इसमें निकालने वाले लोग नशे भी होते हैं बहुत सारे और ज्यादातर ये काम जो है नशे लोग ही करते हैं अपने नशे के लिए, दीगर चीजों के लिए। मगर बात ये इसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना, जो गवर्नमेंट है हमारी सिंध गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है। KMC के जुमरे में काम आता है, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है, रेनोवेशन की मद में हर महीने इनको फंड्स मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं। उसके बाद भी सूरत हाल देखें आप, जून की 2 है, लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते। तो अभी दिन का टाइम है, शाम के टाइम अगर आप यहाँ पे आएंगी लोगों को गुजरना होता है
तो वो नीचे तक ट्रैफिक रुकवाते हैं, अपनी मदद आप रोड क्रॉस करने पे मजबूर है, जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे हादसा वाकयात रोनुमा होते हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता 2 साल हो गए सूरत हाल को, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से लोग हादसा का शिकार हुए हों? अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि 1 हफ्ते पहले यहाँ ऊपर से एक शख्स नीचे गिरा है और एट अ टाइम उसकी डेथ हो गई है। और ये मामला एक दिन का नहीं है, रोजाना का मामूल है। और एक बार नहीं, काफी बार KMC को, TMC को, टाउन को, सबको आगाह कर दिया कि खुदा रहा इस मामले के ऊपर नजरसानी करें। यहाँ लोग रहते ही उनकी बुनियादी ज़रूरत है, मगर बात ये कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब तक सूरत हाल कर दी है। 2 करोड़ रुपए से जायद का फंड लेके आज से 2 साल कबल इस पेडिशन ब्रिज को तामीर किया गया था, मगर शायद ही उस दिन के बाद से लेके आज तक इस्तेमाल में आया हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम जो है वो आम आवाम से बात कर रहे हो, खासतौर पर उन लोगों से जिनके जो इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। और अब आप ये देखें तो अभी तो दिन के औकात है, रात के औकात में सूरत हाल जो है वो किस हद तक खराब होती होगी और यहाँ से गुजरने वाले किस हद तक जो है वो परेशान होते होंगे। भाई मुझे बताएं, ये जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं जितने जरूरी हैं हमारे लिए, आपको लगता है जिससे अभी आप पार करके आए कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। ये देखें पुल की हालत, क्योंकि अभी आप कोई है वो भी नहीं है और बीच में रास्ते आप देख लें किस तरीके से बने हुए हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आते कितना मुश्किल है, ये रोड पार ही नहीं कर सकता बंदा अभी मेन रोड के जरिए से। यहाँ से पार करते हैं तो और हालत बुरी और ज्यादा खतरनाक है। ये कराची शहर की आप देखें यहाँ पे वो कपड़े पड़े हुए, वॉशरूम वगैरह पता नहीं क्या क्या पड़े हुए। ऐसा ही है। तो ये जो कराची शहर में ज्यादातर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं उनका यही हाल है। तो ये आपको लगता है, क्या लगता है सरकार इस पर तवज्जो देती क्यों नहीं है? ये तो सरकार ही आपको जवाब दे सकती है, हम क्या बोल सकते हैं। आप बताएं ना कितना जरूरी है ये पैदल चलने वालों के लिए। जरूरी तो बहुत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम आवाम से बात कर रहे हैं और खास तौर पर उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की सूरत हाल किस हद तक जो है वो खराब। ये देखें, इस वक्त जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज की मैं आपसे बात कर रही थी, ये उसका एक हिस्सा है जहाँ से आप ऊपर चढ़ते हैं। और जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको कचरा नजर आ रहा होगा और इस कदर ताफुन उठ रहा है यहाँ से, इस कदर यहाँ पर स्मेल आ रही है कि यहाँ पर जो है वो गंदगी एक तो मौजूद है और उसके बाद यहाँ पर जो कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं लोगों के। और उसके बाद जब हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोग यही बता रहे हैं कि जो भी लोग हैं या ज़्यादातर इस तरह की हरकतें जो हो रही होती हैं वो मंशात के आदी अफराद ही कर रहे होते हैं। और मंशात के आदी अफराद जो हैं उनको कोई ना कोई लोहा, सरिया वगैरह इस तरह का चाहिए होता है ताकि वो निकालें और उसके बाद वो निकाल कर उसको बेचकर अपने नशे जो भी उनको पूरे करने हैं वो पूरे कर सकें। और यहाँ पर देखना ये है कि जब मंशात के आदी अफराद जो कि अपने आप को नहीं उठा सकते, वो इतनी हिम्मत करके जब ये निकाल रहे होते हैं, तब लोग कहाँ होते हैं, तब CCTV कैमरास कहाँ होते हैं और तब जो इलाके के कंसाल लोग हैं वो कहाँ पर होते हैं। एक कपड़े मैंने आपको ऊपर दिखाया, अब यहाँ पर भी आप देख लें कि सूरत हाल किस हद तक खराब है। यहाँ पर खाने लोगों के जो है वो थैलियों में लटक रहे हैं, कपड़े यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। और यहाँ से भी अगर आप गुजरे तो आप देखेंगे कि रेलिंग यहाँ पर भी मौजूद नहीं है प्रॉपर्ली। तो बच्चों के लिए किस हद तक जो है वो खतरनाक साबित होगा। लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कितना उनके लिए जरूरी है और गवर्नमेंट की जानिब से उनके लिए क्या किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, यही रहते हो इसी इलाके में? नहीं, नानी का घर है यहाँ। नानी का घर है। अहमद, ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज अभी क्रॉस किया पहली दफा या पहले भी करते हो? पहले भी बहुत बार किया। तो ये इसकी हालत इतनी खराब है, डर नहीं लगता? तो ये मुझे बताओ, ये जो गंद पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, किन लोगों का है? मुझे नहीं पता। यहाँ तो रात को होते हैं जर्सी वगैरह होते हैं। तो ये आपको लगता नहीं है बनना चाहिए? जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनके लिए तो ये खतरनाक है, कोई गिर जाए यहाँ पर, तो आपको लगता है बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, इतना कच्चा ही है, बीच में छेद भी है। बीच में वो छोटे छोटे छेद हैं। छेद भी है। आप बताओ भाई, बेटा मुझे, आप क्या करते हो? जी मैं काम करता हूँ। यहीं पर रहते हो? नहीं, आप भी नानी के आए हुए हो? ये कितना खतरनाक है इस तरह के जब बहुत ब्रिज बने हो? खतरनाक है डर लगता है? जी। अगर रात को यहाँ से गुजरना पड़े तो गुजर जाओगे? नहीं, डर लगता है, तार आ जाते बीच में। हाँ, एक तार भी जो है वो बीच में लगी हुई है। तो ये मुझे बताओ कि ये क्या कहना चाहोगे, हमारे जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है ये ब्रिज बनाना, उनको बोलोगे पैदल चलने वालों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा बेहतर कर दे? जी कर दे, वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, आसानी भी हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हम तमाम तर उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर गुजरते हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं बेसिकली, ताकि वो बता सके कि यहाँ पर किस हद तक जो है वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर मुझे CCTV कैमरा कोई नजर नहीं आ रहा है, हो तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जब रात में लोग गुजरते होंगे या खुदा न खास्ता बच्चे जब गुजरते होंगे तो उनको किस हद तक खौफ का शिकार वो बच्चे होते होंगे। और रात में जब यहाँ पर ऑलरेडी मंशात के आदि अफराद बैठे हुए होंगे तो बच्चे की सूरत हाल से वहाँ से जो है वो गुजरेंगे।
प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ में। वेलकम बैक जी। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की सूरत हाल पर कराची शहर में जितने भी पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस मौजूद हैं उनकी क्या हालत जार है, किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं और पैदल चलने वाले अफराद के हद तक मुश्किलात का शिकार हैं, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, ये जो इसकी सूरत हाल खराब है, कितना टाइम हो गया है? ये कम से कम 4-5 साल हो गए। तो ये ऐसा ही है, टूटा कब था ये? सबका टूटा था। तो ये कौन तोड़ता है? हाँ, कौन निकालता है, तोड़ता है, कौन है ये पाउडरी से निकालो सबका, पाउडरी मोटरी नहीं है, सबका निकालो। तो ये पाउडरी जो है किस वक्त आते हैं यहाँ पे? ये 2 साल हो गए, 2 साल। पाउडरी किस से। टाइम क्या है, शाम में आते हैं, रात आधी रात को आते हैं? ये शाम को सुबह 4 बजे 5 बजे। और उसके बाद कितनी तादाद होती है? बहुत ज्यादा होते हैं या 1-2 होते हैं? इसका पाउडरी क्या 6-7 हो। तो यहाँ पर गुजरना कितना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर देखा, ऊपर तो कुछ भी मौजूद नहीं है। कोई भी नहीं है, सिर्फ पाउडरी निकाल, उसको कपड़े मपड़े डाल दे, सबका कचरा ऊपर है। तो ये इस्तेमाल करते हैं लोग? हाँ, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कभी देखा है किसी सरकारी बंदे को कोई आ रहा हो, इसको देख कर गया हो, मुआयना करके गया हो? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं आया। ठीक है जी, यहाँ से जो है वो हम आगे बढ़कर चंद और लोगों से जरा बात करके जान लेते हैं कि कोई यहाँ पर आया है या नहीं आया और वो इस सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं। भाई मुझे बताएं कि ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, पैदल चलने वालों के लिए जो बनाया जाता है, इसकी जो सूरत हाल है कितने अरसे से खराब है? ये अभी थोड़ा टाइम हुए बहन, ये अभी बनाए थे लोगों ने, और लोग बच्चे रोनी वगैरह तोड़ के जाते हैं। तो ये किस वक्त तोड़ते हैं? तो बहुत खतरनाक काम है। रात के टाइम। तो रात के टाइम बाकी लोग कहाँ होते हैं? सब सोए होते हैं। तो ये इतना आसान है इसको तोड़ना? बैठ जाते हैं मेरी बहन, नशे में होते हैं तो वो तोड़ने होते तो तोड़ फिर के क्या ले जाते इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हैं। आरी या दांतों से काटते हैं। दांतों से काट रहे होते हैं? दांतों से तो नहीं पोटियों का कटेगा, तो दांत कट ही बाहर जाते हैं आ मेरी बहन, पोटी काट लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने देखा, ऊपर कपड़े भी पड़े हुए हैं, कंबल भी पड़ा हुआ है, खाना अरे भी। ये रिहाइश करते हैं ना, पोटी आते हैं, कोई मोबाइल हो गए। तो ये सुबह कितने बजे जाते हैं? इनका कोई टाइम टेबल नहीं। जाहिर सी बात है, उन्होंने कौन सा आते और ऑफिस सोए जाना रहते है। हैं। तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो अब टूट फूट का शिकार है, वैसे ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पैदल चलने वाले हो। तो पैदल चलने वाले यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि इसकी तो हालत ही कम नहीं ही है। जाते हैं अभी, पहले तो जाते थे, अभी कोई भी नहीं जाते। कितना मुश्किल है यहाँ से गुजरना। लेडीज ही डरती है, बच्चे डरते हैं गिरने से। अच्छा, ये कराची के हमने देखा है ज्यादातर जो ब्रिजेस हैं, इस तरह के जो पुल बनाए जाते हैं, उनका यही मसला है कि वो खराब हालत में है। खस्ता हालत, कोई जगह खस्ता है, कोई जगह सही है। तो ये क्या कहना चाहेंगे कि कितने जरूरी है पैदल चलने वालों के ये लिए? तो हम लोग अपने वाले सोचे तो जरूरी समझे के चलने में अच्छा है इनका, सोलह से रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट नहीं हो गए। ये अपने यूज नहीं करते खुद। ठीक है जी, जब ये बेहतर हालत में होगा तभी यूज हो पाएगा। भाई इसी इलाके में रहते हैं आप? जी जी, कितना टाइम हो गया? काफी टाइम हुआ। काफी टाइम हो गया। ये ब्रिज आपके सामने बना था? आए सामने बना, लेकिन ये सारा रोइनों का वजह से सारा टूट चुका। रोहिणी नहीं, रोहिंची लोग, उसका वजह से टूटा हुआ है। वो आ रहे मरे करता है, ले जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। अब ये ब्रिज बनाया गया, इतनी मशीनरी लगाकर इतने लोग ये ब्रिज बनाते हैं, ये हीरोइन जी जो खड़े ही नहीं हो पाते, वो ये ब्रिज के अंदर से लोहा निकाल के लेकर कैसे चले जाते हैं? तो लेकर वो चला जाता है, जब गवर्नमेंट आता है उसको भी बका देता है, वो ये सदी जाता है, फिर वापस आके और ये सदी करता है, लेके जाता है। जब तक रोहिणी खत्म नहीं होगा ये पुलिस काटता रहेगा। नहीं, तो ये जो लोगों हमारे को भी खतरा है ना गिरने का, ये अभी ऊपर से क्या बना है। तो ये जितना खतरनाक है, आपको लगता नहीं है कि ये तो आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन ये तो आवाम की जानें ले रहा है? यही तो बात है बाजी, लेकिन बात ये है कि कोई अभी पूछने वाला नहीं, हम क्या बोलें। नहीं, तो आप लोग शिकायत वगैरह नहीं करते, किसी को बताते नहीं है कि क्या ये यहाँ पर हमारे इलाके में ये मसला है, आप इसको प्लीज देखें? सबको भी पता है, सबको पता है, सब देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का क्या आता है, उसको वो भगा देता है और वापस आके बैठ जाता है। जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज माशाल्लाह से बनाए गए हैं, वो भी इस काबिल नहीं है कि उनको भी इस्तेमाल किया जा सके, जिस पर हम आवाम की राय ले रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम भाई। भाई इस इलाके में रहते हैं आप? जी जी। कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल हो। 10 साल। ये ब्रिज आपके सामने बना है? जी मेरे सामने बना है। कितना टाइम लगा था इस ब्रिज को बनने में? इस ब्रिज को बनने में तो कुछ माह ही लगे थे और ये बन गया था। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ अर्सा है ना, ये ब्रिज लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये हुआ, ये जो ग्रिल्स है ना आगे वाली,
इस पे लोगों ने पेनाफ्लेक्स लगाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स लग गए। उसकी वजह से ग्रिल का जो सरिया है वो छुप गया। जब वो छुप गया ना तो पीछे जो नशे के आदी लोग हैं वो बैठे और उन्होंने ग्रिलें काटना स्टार्ट कर दी। किससे? आरी से? ये अल्लाह को पता। हम लोगों से बात कर रहे हमने हैं, जब- आरी से और दांतों से काटी है। अल्लाह को पता है किससे काटी है, लेकिन जब हमने देखा ना पेनाफ्लेक्स जब हटे तो देखा तो पीछे से ग्रिल ही गायब है। अब लोग, अब कोई भी नहीं, अब कोई भी ऊपर नहीं चढ़ता। ऐसा ही है। बेसिकली ये बनाया गया था इस्माइली कम्युनिटी के बुजुर्ग हजरात जो है शाम में यहाँ से रोड पार करते हैं तो उनको परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने ये बनाया था और आम लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये हुआ कि फिर आपकी सामने हालत क्या है, यहाँ पर जो है नशे के आदी लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और हमारी बहनें यहाँ से जब जा रही होती हैं तो काफ़ी परेशानी होती है। अव्वल तो कोई चढ़ता नहीं है ऊपर। अब जैसे हम ऊपर देख रहे हैं ना, वहाँ पर कचरा भी पड़ा हुआ है, वहाँ पर लोगों का सामान भी पड़ा हुआ है। तो मैं लोगों से ये बात कर रही हूँ कि जब यहाँ पर मंशियात के आदी अफराद आते हैं तो आप लोग, क्योंकि इलाका मकीन है, आप लोगों ने कुछ अपने तौर पर नहीं सोचा कि इनका क्या हल है? इनका क्या हाल है? हम तो यहाँ से भगाते हैं इन लोगों को, और क्या कर सकते हैं। ये लोग भी देखे फिर नुकसान पहुँचाते हैं। हमारी शॉप के ताले भी इन लोगों ने काटे हुए। अब यहाँ पर आके सो जाते हैं और ताले भी काट देते हैं ताले ये भी लोग। बेच देते हैं हालांकि जाके। ये रौनक वाला इलाका है, ऐसा ही ये है। 24 घंटे ये होटल खुला हुआ होता है। यहाँ पर कुछ सन्नाटा नहीं होता, यहाँ पर रौनक रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। एक जगह एक वहाँ सोया हुआ है, कि यहाँ बैठा हुआ है, कि ये बैठा हुआ है, तो ये हालत ज़ार है। और ये इलाका कोई बहुत ज़्यादा बोसीदा इलाका नहीं है, यहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये साफ जैसे सुथरे लोग। आपने बात की कि आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया, जो हमारे हुक्मरान है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि शहर में पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो, क्योंकि हर बंदे के पास गाड़ी या हर बंदे के पास बाइक तो नहीं है, पैदल चलने वाले अफराद भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या ये नजर नहीं आ रहा? उनको देखें, आप आज आए हैं, आवाज़ बुलंद की है आपने, आपका शुक्रिया 24 न्यूज़ का। लेकिन इससे पहले कई बार रिपोर्टिंग हो चुकी, हमने देखा है। पिछले 2 साल से हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई गाड़ी आती है और आपकी तरह न्यूज़ रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं, वो बेचारे चले जाते हैं। हो सकता है टीवी पे नशर भी होता होगा, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का। कोई ये पूछता वैसा नहीं है का उसके वही है, बाद भी। कोई नहीं पूछता। कोई एक आके ग्रिल भी इन्होंने वेल्ड नहीं की यहाँ पर आके। आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी बच्चों का इंटरव्यू लिया, मैंने देखा ऊपर, तो अगर वो बच्चे अल्लाह ना करे मस्ती करते हुए जा रहे हों और गिरें, तो गिरेंगे, फिर उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये इसका सवाल है। जिम्मेदार कौन है? मसला ये है कि यहाँ पर ना कोई अपनी गलतियों को ऑन करता है, ना कोई अपने जो जितने भी जो हमारे फ्लॉज हैं उनको ऑन किया जाता है। लेकिन ये है कि नुकसान जिस तरीके से हो रहे हैं, उस तरीके से लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है इस वजह से। मजीद जरा लोगों से बात करते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पैदल चलने वालों के लिए कितने जरूरी है? तो बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए और भी बनाने चाहिए, मगर उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। हिफाजत कोई नहीं करता, बस ऐसे भी टूटते फूटते रहते हैं। तो ये जो टूट फूट का शिकार होते हैं, उसके बावजूद भी हमने देखा है कराची जितना बड़ा शहर है, वहाँ पर तो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक की रवानी है कराची शहर में, बहुत जरूरी है। ये तो कम है और होने चाहिए। तो ये जो है हमारे यहाँ, आपको लगता नहीं पहले उसकी मुरम्मत ही करा लें फिर नए बना लें? मगर ये तो गवर्नमेंट और ये जो काउंसलर चेयरमैन बनते हैं उनका काम है करना, आप लोग पब्लिक गए का नहीं काम। कभी शिकायत लेके अपनी? क्यों कहाँ नहीं जाते शिकायत आप करें, लोग? कहाँ शिकायत लेके जाए? यूसी चेयरमैन हो गए, आपके यूसी काउंसलर होते चेयरमैन सब हैं, यहीं घूम रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, किस चीज का उनको नहीं पता। तो ये जो रेनोवेशन के बजट सारे होते हैं, गवर्नमेंट का अमला, गवर्नमेंट को हर चीज का पता है। तो फिर गवर्नमेंट को एक जब एक पता बंदे है, का पता, कहाँ काम करते, कहाँ रहते, कहाँ आते, कहाँ जाते, कितने बजे जाते, कितने बजे आते हैं। नहीं तो अगर गवर्नमेंट को सब पता है तो फिर ये बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? तो अब गवर्नमेंट का काम है, कुछ पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है इतनी कि वो शिकायत करें तो उसको करें, बोले बजट आएगा देखेंगे। ऐलान तो होते ही हैं, होते हैं, तालीम में तख्तियां भी बहुत लगती रखा हैं। जाता है, KMC में भी, इसमें भी, डेवलपमेंट में भी बहुत रखा जाता है। क्या होता है डेवलपमेंट के बजट्स जो हैं वो रोजाना हर महीने हम देख रहे होते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट के नाम पे पैसा कहाँ जा रहा होता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हर प्रोग्राम में इसी का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम। लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल है यहाँ पर, हर बंदे का कहना ये है कि जिस मुश्किलात का वो लोग शिकार हैं और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, उसके बावजूद भी उनसे पूछा नहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करें। मुझे सर जी ये बताएं कि ये जो पैदल चलने वाले अफराद के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाते हैं, कितने ज़रूरी हैं ये आवाम के लिए?
ये बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि जो बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, उनको रोड पाना मुश्किल होता है, तो ये होना ज़रूरी है, हर जगह होना चाहिए। हर जगह होनी चाहिए। लेकिन कराची शहर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की जो हालत है, अब पाउडरी बैठे हुए कोने में, कचरे पड़े हुए हैं, या ब्रिज बीच में से टूटे हुए हैं, या सीढ़ियाँ गायब हैं, तो मुझे बताएं ये क्या है, क्यों तवज्जो नहीं दी जाती इन पर? असल में यहाँ मसला ये सब जगह सब चीज़ ख़राब है, मतलब सड़कें टूटी हुई हैं और फुटपाथ टूटी हुई है, उस पर कब्जा है। तो ये मुझे बताया ना, मैं तो यही हमेशा सोचती हूँ कि ये चीज़ें तो देखें, नॉर्मल इंसान कोई भी है, बुनियादी उसकी चीज़ें हैं कि भाई इंसान को पता हो, इंसान ने रोड क्रॉस करना है, टाइम बचता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होती। ये बातें इनको समझ क्यों नहीं आती? जिनके पास डेवलपमेंट का पैसा जाता है वो कहाँ है? जिसका इख्तियार है वो काम नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ अगर हम देखें, मैं इस वक्त एक और पेडेस्ट्रियन ब्रिज के बाहर मौजूद हूँ और इसकी भी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर भी जो है ये ब्रिज भी खस्ता हाली का शिकार है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इर्द गिर्द आपको कचरे की सूरत हाल नजर आ रही है, यहाँ पर भी आपको इर्द गिर्द जो है वो चूँकि शाम होने वाली है और हो रही है, तो यहाँ पर जो मंशियाती आदि अपराध हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ ला रहे हैं। ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाते हैं, इनको दोबारा देखा क्यों नहीं जाता? कोई यहाँ पे पानी यहाँ पे पीछे जगह मौजूद है, पानी को कोई नहीं देखने आ रहा, ब्रिज से बहुत दूर की बात है। तो ये तो आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं ना, कि इतना टाइम आपका जो कंज्यूम होता है वो बच जाए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। ये एक ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल इंसान को समझ आती हैं, इनको क्यों नहीं समझ आती जिनको आनी चाहिए? उनको कुछ मैं बोलता हूँ ना, आपको इनको कोई मतलब कराची का कोई पुरखाना हाल नहीं है, यहाँ कोई कुछ करता रहता नहीं है, मतलब जो आएगा तो लेके जाएगा, यहाँ लगाने वाला कोई नहीं है। मतलब सिर्फ अपना पेट भरना है। जी जी, मतलब अपना ही करना है ना, जो करना है। सामने वाला आवाम का कौन सोच रहा है? आवाम का तो पानी साफ कराते, ब्रिज तो बहुत दूर की बात है। तो आवाम का तो इन्होंने ही सोचना है ना। हमने वोट तो इसीलिए दिया था ना कि हमारे काम करेंगे, हमारी परेशानियों को खत्म करेंगे, तो परेशानियां तो हमारी बढ़ ही रही हैं। मजीद बढ़ गई हैं परेशानियां, खत्म तो नहीं हुई, और आगे और मुब्तला करेंगे परेशानियां, मजीद आगे असरात ये बता रहे हैं। ऐसा ही है जी, दुनिया जो है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई, और हम जो है वो अभी तक यहीं पर घूम रहे हैं, यहीं पर परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, ये यहीं पर रहते हैं आप? जी। क्या करते हैं आप? मैं कबाड़ का काम करता हूँ। किसका? कबाड़। कबाड़ का काम। नशे कौन कौन से करते हो? मैं आइस और क्रश। आइस और क्रश कहाँ से मिलती है आइस? यहाँ से तकरीबन पैदल जाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे तकरीबन, और गाड़ी में जाएंगे तो 4-5 मिनट। 4-5 मिनट लगेंगे और आइस मिल जाएगी। कितने में मिल रही है? 500। 500 की कितनी मिल रही है? यानी कि एक थैली बनाई हुई उन्होंने, ग्राम का हिसाब है कि 600 रुपये का 1 ग्राम। 600 रुपये का। और कितनी देर चलता है वो? मैं तो खैर यानी कि 24 घंटे चलाता हूँ उसको। 600 का लेके 24 घंटे पीते हो। अच्छा, ये ब्रिजेस होते हैं, ये वाले पुल जो बनाए जाते हैं, इनको जो काट रहे होते हैं हीरोइन या जो कहाँ किस चीज़ से काटते हो? ये देखें, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये कौन है, कैसे और क्यों करते हैं। ये हमारे यानी कि इसी फील्ड के हैं नशे के ना। अब ये नशा मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा कबाड़ जमा करके। वो लोग जो होते हैं ना, वो आरी का प्लेट या वगैरह वगैरह, कुछ ज़्यादातर अमूमन आरी का प्लेट, तांबे का काम, जो ब्रिटिश के दौर में PTCL की ना लाइनें बिछाई थी, वो और उस पे काम कर रहा है, और ये लोहे पे काम कर रहा है। अच्छा, तो ये अगर आपके पास आरी का ब्लेड है तो ये लोहा कितनी देर में कट जाएगा? कौन सा वाला? वो ऊपर वाला है? ये कोई भी ऊपर वाला बता दो, ये जो होता है वो तो यानी कि मुश्किल 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेंगे और कट जाएगा। 3 से 4 मिनट में वो कट जाएगा। अच्छा, फिर अब ये काट लिया तो आप क्या करोगे इस लोहे का? अब यानी कि उसके बाद सेल आउट करेंगे, उसको बेचेंगे। सेल आउट करोगे तो कहाँ बिकता है ये? कबाड़ में? हर कबाड़ पे नहीं, जो लोहा खरीद रहे होते हैं। हाँ। जो अच्छा, तो फिर उसके बाद कितने का बिकता है ये पर केजी हमसे 100 रुपये लेते हैं। कितने का? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो? वैसे 180 रुपये किलो है लोया। यानी कि बगैर नशा करने वाला अगर जाके दे कोई तो उससे 180 रुपये का, और हम नशा करते हैं, हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाता है वो। अच्छा, तो तुम्हारी जो फील्ड के लोग हैं उनको 100 रुपये किलो देते हैं? जी। तो अब तुम लोगों ने बेच लिया, आप वो पैसे जो मिलेंगे उससे तुम लोग जो है वो जाके नशा खरीदोगे। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें काटते हैं? ये तारे, ये ताले, ये सब कुछ तो काट लिया बेचारों के लिए, आवाम के लिए बनाया था, तो ये तो सब कटवा लिया। बस में नहीं, अगर गला भी दबाना पड़े ना तो जी, ये सीरियस बता रहा हूँ मैं, मजाक मेरी तरफ देख के इशारा मत करो भाई, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं उसकी मेरा जान तो कुछ ले नहीं लूँगा। होगा। मैं भी नशा मैं भी करता हूँ, मेरे को ना 2009 से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से बड़ी ज़ात अल्लाह की, आज तक मैंने ना 1 रुपया
वो भी चोरी का नहीं, मेहनत इसका मज़ा अलग होता है। ये चोरी वाले भी हैं, वो भी हैं, और यानी कि ऐसे भी हैं कि जो वहाँ जाके पकड़ होगी, कैसे वहाँ से लेकर आए 600 की, यहाँ पर लाके उसको ना से बेच रहे किसकी हैं। पकड़ नहीं होगी? मैं मरीज़ हूँ, ये यानी कि ना ये इसके मंशियात के जो डॉक्टर हैं ना, वो दे रहे हैं क्या मिसाल इसकी, हमारे को बोलते हैं आप लोहा हो, और ये नशा ये मैग्नेट है, और ये हकीकत है। मैंने 3 महीने जो ना ताले में इलाज कराया अपना हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल के अंदर था ना, तो मेरा अपना खुद का माइंड था यार बस अपना बहुत ज़िंदगी को अपनी करूँगा ना, लेकिन ऑटोमेटिक जब ताले से बाहर आया ना मैं, तो भूल गया वो घर की गाड़ी में बैठने के बजाय वो ये वाली गाड़ी में बैठा। कौन सी वाली गाड़ी? यानी कि दवाई लेने के लिए आया अड्डे पे। अच्छा, ये तुम्हारी दवाई थी? तो ये बात हकीकत है, एक सूरत है इसकी ना, या तो वो बात इंसान चाहे कर नहीं सकता, वो पैदा हो जाती है गैरत, कोई ऐसी बात हो उसको इंसान को बुरी लगे ना तो छोड़ सकता है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो लोहा है ये कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम लोग काट रहे होते हो या उठा रहे होते हो? ये कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखिए मैं तो अब तुम्हारी फील्ड के है ना, तुम ही बताओगे, जो तुम्हारे फील्ड के लोग हैं क्या क्या काट रहे होते हैं? बेवकूफ़ लोग हैं वो लोग जो चोरी करते हैं, उनको मैं कह रहा हूँ ना, वो अगर जान भी लेनी पड़े ना किसी की तो वो देर नहीं करेंगे। तो क्या क्या काटते हो? ये अच्छा ये लोहा काट लिया, तार हो गया, किसका तार? गवर्नमेंट का हो या कहीं का भी हो, बस असल यानी कि अहम जो है ना वो है नशे की तकलीफ हो रही है। हाँ तो मुझे बताओ ना क्या क्या चीजें काटते हो? तार हो गया, सही है, और जो मिडिल क्लास के लोग की आबादी है ना, उनकी कंसिस्टेंटली ओपन होती है वायरिंग, वो जो गटर के ढक्कन होते हैं, हाँ उसमें तो वो है PTCL वाली वायरिंग, मोटे मोटे केबल है, हाँ वो बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। खंबे उखाड़ लेते हैं तो पूरे पूरे, मेरे को भी देख रहे हैं आगे पीछे दूसरे लोग भी, तो लेकिन मैं अल्लाह से कहता हूँ इसमें और भी लोग शामिल हैं। कौन से? आपके वाले भी, गवर्नमेंट के लोग? हमारे वाले नहीं, हमारे तो हम तो मीडिया से हैं। अच्छा, तो हर गवर्नमेंट वाले इसमें ना यानी कि अकेले नहीं कर सकता उनका काम। तो गवर्नमेंट वालों को क्या देते हो? मैं नहीं देता, जो लोग करते हैं उन लोगों की अपनी सेटिंग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम दर मालूमात जो हमें फराहम की जा रही थी कि नशे के आदी अफराद क्या क्या चीज़ें काटते हैं, कितना टाइम लगता है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सारा प्रोसेस भी हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताने की कोशिश की है। ज़रा उन लोगों से बात करते हैं जो कि होश में हैं और बेहतर बात करेंगे और बताएंगे कि कितना ज़रूरी है पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का होना। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाते हैं और ये नशे के आदी अफराद काट के ले जाते हैं, तो इससे क्या करते हैं ये लोग? ये लोग बेचते हैं, कबाड़ियों को बेचते हैं, और इसमें सब लोग मुलव्विस हैं। कौन कौन? ये क्यों नहीं पकड़ते इन लोगों को? जो बेचने वाले हैं इनको पकड़ना चाहिए। तो जी आपने अपनी आंखों से देखा है कभी वो काट रहा हो नशा? ये मैंने खुद देखा, पुलों के पूरे साइड काट रहे होते हैं लोग। तो कैसे काट लेते हैं? निकाल रहे होते हैं। तो ये मुझे बताएं, इनकी रोकथाम क्यों नहीं होती? इनकी रोकथाम जब होगी ना, जब जो लोगों से दुकानों को तोड़ने से, दुकानदार को, कारोबारी लोगों को पकड़ने से फुर्सत मिले तो इन लोगों को पकड़े ना, ये वजह है। दूसरी बात ये कि मैं ये बोलता हूँ मैडम कि इतना खुलेआम बिक्री है, खुलेआम बिक्री है, इनको क्यों नहीं पकड़ते ये लोग? एक एक घर में जाके जो है पोलियो पिला सकते हैं, तो ये माशरे का नासूर बन रहे हैं, पूरे खानदान तबाह हो रहे हैं, पूरा खानदान बर्बाद हो रहा है। ये क्यों नहीं खत्म करते इस चीज़ को? दिन ब दिन बढ़ते जाती है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और जहाँ मिलती है खुलेआम वहाँ हज़ारों हेरोइन घूम रहे होते हैं, हज़ारों नशे कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं। इनको पकड़ना आसान नहीं है कि जिस तरह घरों में जाके पोलियो से जो मासूर बचाना चाहते हैं, ये तो पकड़ना आसान है इनके लिए। तो ये नशा जो है वो जब तक आपके शहर से खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ती जाएंगी, सब ज्यादा ही होंगी। बिल्कुल सिस्टम ही करेगा ना, सिक्योरिटी इदारे करेंगे ना, पुलिस करेगी, सब करेंगे। या मैं आप कर सकते हैं, मैं तो आप नहीं कर सकते। हम शिकायत तो कर सकते हैं ना सर, हम शिकायत भी नहीं करते हैं, हम देखते हैं 4 लोग बैठे हुए हैं, चलो यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं, शिकायत किसको करें? आप मुझे बताए ना, वो बोलेंगे आपको क्या तकलीफ है? हजारों घूम रहे, रोड पे ही घूम रहे ना, जहाँ से रोज मिल रहा है, इनको रोज मिलता है, दिन में 2 टाइम इनको लाजमी मिलता है। कहाँ से मिलता है, किधर बिकता है? आप जाएं रेक्सल पे जाएं, हजारों लोग बैठे हुए, दुकानें लगी में बेच रहे हैं, आप जाके पकड़े। खुलेआम मंशियात की बरामदी जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है कराची शहर का। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाते हैं आवाम की सहूलत के लिए, ये आपको कभी ये सहूलत मिली? सहूलत तब मिलेगी जब वो इस्लाम नाफिज होगा ना। सहूलत मिलने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हर कोई, अगर इसका बजट पास हुआ है 10 करोड़ का, तो 10 लाख रुपए लगाएंगे, बाकी 9 करोड़ और 90 लाख रुपए खुद खा जाएंगे। इसके अलावा बाकी आप बात कर रहे हैं कि ये मंशियात फरोश और ये जो ना आगे काट के ले जाते हैं,
इनको खुद को पता नहीं है कि यहाँ पर जो है ना कितने मनशियात फरोख्त कहाँ फरोख्त हो रही है, जाके खुद तो सर पकड़े जी हम उनको। जैसे बात कर रहे हैं, अब जैसे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, पूरे कराची शहर में हमने देखा है कि अगर 100 लगे हुए हैं तो उसमें से 90 की हालत जो है वो खस्ता हाल है। बेशक तो ये मुझे बताएं, तो आवाम की सहूलत है ना, तो इसके यहाँ पर अगर कोई खराब कर रहा है, तोड़ रहा है, चाहे वो नशई है, कोई भी है, आवाम की भी तो जिम्मेदारी है ना, बताएं जाकर यूसीज में बताएं, चेयरमैन को बताएं कि भाई ये हमारे लिए बनाया था, यहाँ पर ये हो रहा है, इसको खत्म कराएं आप। तो अभी भाई एक बात कर रहे थे पोलियो के बारे में ना, कि किसी घर में अगर पूरे मुल्क में यक वक्त 3 दिन पोलियो कतरे की मुहिम चलाई गई और कोई बंदा अगर ये बोल के कल मैंने पोलियो कतरा पिलाया, तो इनको पता है कि नहीं भाईजान पूरे पाकिस्तान में कल कहीं पोलियो मुहिम चली ही नहीं, आपने कहाँ से पिलाया। इनको इतना पता है कि किस घर के अंदर पोलियो का कतरा किस बच्चे ने नहीं पिया। इनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर जो है ना कौन काट रहा है, कौन ये कर रहा है, सब कुछ इनको पता है, सब मुलव्विस हैं। अभी हम मनशियात फरोश वाले भी मुलव्विस हैं, सब कुछ इनको पता है। बताया बंदा किसको जाकर बताए, जिसको पता ना हो उसको बताए ना, जिसको पता भी हो पता तो सबको है, करना नहीं है। मुझे बताएं, ये अब आप बाइक पर हैं, अगर पैदल होते आप और आपको इस सड़क से उस सड़क पर जाना होता, आप ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल करते, ब्रिज से जाना है। अब ये ब्रिजेस इतनी खस्ता हाली का शिकार है, टूटे हुए, कोई बीच से टूटा हुआ है, किसी की सीढ़ियां गायब है, तो ये मुझे बताएं किसकी जिम्मेदारी है, ये क्यों नहीं हल होते ये मसले? जिम्मेदारी है अब हुकूमत की, और किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत को चाहिए ना ये सही करवा के दे, तो ये क्यों नहीं टैक्स ले रही है, सब कुछ ले रही है, उसके बाद भी वो सही नहीं काम करवा रहे कोई भी। गवर्नमेंट ऐसे ही बिला वजह आवाम को जो है परेशान करती है। अच्छा, आवाम को भी हमने देखा है कि जहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस मौजूद भी होते हैं, वो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करते, वो सड़कों से ही जा रहे होते हैं। तो क्या करेंगे, मजबूरी में तो फिर जाएंगे ना। जब तो अब एक चीज टूटी हुई है उसको सही नहीं कोई करवाएगा तो ज़ाहिर बात है ना, फिर कहीं से भी जो रास्ता मिलेगा वहीं से जाएगा आदमी। तो ये जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी वजूहात लोग बता रहे हैं। अब यहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हमने जिस हालत में देखे हैं, वहाँ पर लोग गिर भी रहे हैं, लोग बच्चे भी हैं, बच्चे नहीं गुजर सकते क्योंकि रेलिंग ही मौजूद नहीं है। तो वो सारी टूटी हुई है ना, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। अब कौन जाएगा वो टूटे हुए? तो आपको लगता है कि कभी इस पर तवज्जो दी जाएगी? मुश्किल ही है, हमारे को तो समझ में नहीं आता कि ये कब होएगा। ये साल एक हो गया तकरीबन, अभी तक तो कोई आया नहीं है इसको सही करने के लिए। यही मसला है जी, ये साल हो गया है लेकिन अब तक जो है वो कोई आया नहीं है, किसी ने पूछा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, इस इलाके में रहते हैं जी? कितना टाइम हो गया है? बचपन से इधर ही रहते हैं। बचपन से इधर ही रहते हो। तो ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं, पैदल चलने वालों के लिए जो पुल बनाए जाते हैं, ये जिस कदर खस्ता हाली का शिकार है, कितने नुकसानदेह हैं ये? बहुत नुकसानदेह, बारिश वगैरह में बहुत नुकसान होते हैं ये। तो यहाँ पर लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, वो जो जलती हैं? यहाँ नहीं है, इस रोड पे नहीं है। अभी पैदल चलने वालों के लिए जितने ज़रूरी हैं और इस तरीके से खस्ता हाली का शिकार है, आपको लगता नहीं है कि हुकूमत को थोड़ी सी तवज्जो इस जाने पे देनी चाहिए और उन लोगों के लिए भी काम करना चाहिए जो पैदल चलने वाले हैं? मैम बिल्कुल देनी चाहिए। क्यों नहीं दी जाती? मैम ये तो हुकूमत को बताऊँगा। आप बताओ, आपको क्या लगता है? सारी जिंदगी तुमने इस इलाके में गुजार दी, तुम्हें क्या समझ में आया? मैम बस यही है कि लोगों को परेशानी है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसकी वजह से लोग पैदल चल नहीं सकते। KMC वो लोगों ने बीच में ठेले लगाए हुए हैं, उसकी वजह से लोग पैदल नहीं चल सकते, बहुत परेशानी होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो कराची शहर की अगर बात की जाए, आपका इतना बड़ा शहर जहाँ पर आपको हर सड़क अगर आप देखें, चाहे वो मेन आपकी शाहराह है या आपकी छोटी सड़कें मौजूद हैं, जिस तरीके से एक ट्रैफिक की रवानी होती है उन रास्तों पर, जहाँ पर आपको ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक नज़र आ रहा होता है बल्कि बसेस भी नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, रिक्शे और साथ ही साथ गदा गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, लोडर रिक्शे भी नज़र आ रहे हैं। वहीं पर जिस स्पीड से तमाम तर लोग गुजर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो सब्र का मादा नहीं है और दूसरा में जल्दी भी बहुत होती है, वहीं पर जो है वो कुछ जगहों पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाते हैं ताकि पैदल चलने वालों के लिए थोड़ी सी आसानी की जा सके। जहाँ पर हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, नौजवान हैं, लोग हैं, वो एक साइड से दूसरी साइड पर चले जाए सेफ्टी के साथ। यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम देखें पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की सूरत हाल है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज से जाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक ही साबित होंगे, क्योंकि इस तरह की कुछ सूरत हाल है। डेवलपमेंट के लिए लिया जाने वाला बजट कहाँ पर लगाया जाता है, मुतल्लिका इलाकों का जो बजट होता है, जो हर ज़िले को एक बजट दिया जाता है, हर इलाके में जो बजट मिलता है वो बजट आखिर कहाँ जाता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ एक दफ़ा बना दी गई है
तो वो एक दफा बना दी गई है, उसके बाद ना वहाँ पर कोई आता है, ना वहाँ पर कोई आकर देखता है, ना देखने की कोशिश करता है, ना जांचने की कोशिश करता है कि सूरत हाल खराब कितनी है और इसको कितने काम की, कितने मरम्मत की जरूरत है। उससे नुकसान सिर्फ ये हो रहा है कि लोगों की जानें जा रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, लोगों की जिंदगियां खतरों में पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ से रात में गुजरना लोगों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बनता है। मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। आज के प्रोग्राम से मुझे दें इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।